आपसे कर रहे हैं सर, हमारी बहुत बुरी हालत है सर। सब थोड़ी भराई करके इधर को नाला पानी उधर कर लिया सर। खड़े हैं बच गए ना सारे। एक भाई अब आ रहा हूँ मैं, शाल लिया उसने, जैसे यहाँ दरवाजे में आया तब जंग फट गया। पास है बाकी जो थे वो मलबे में, कुछ उधर बह कर गई, कुछ उधर बह कर गई। लेडीज जी बच्चे थे, हमको थे नहीं सर करने। डीसी साहब साफ नहीं कर दिया तो सर 4 उस वो बाहर छोड़ तो इस पर बचा वो पीछे क्या कर रहे हैं वो सर इस बारिश से निकल के बाहर ये पहला ही दीवार गया। दीवार आगे मकान पूरा मारा भाई कहाँ पे कहीं हमारा यहाँ पे इस इलाके में जब ये क्लाउड बर्स्ट हुआ, इस एरिया में फ्लैश फ्लड बहुत ज्यादा आ गए। इस एरिया में जैसे आपने देखा कि सबसे ज्यादा रामबन का जो इफेक्टेड एरिया था जानी नुकसान के हिसाब से, वो यही इलाका था। तो यहाँ रोड पहले बंद थी, तो यहाँ पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बाकी जगहों पे भी था। तो इसलिए मैंने आज ये तय किया कि इस इलाके पूरे का दौरा करेंगे। यहाँ पे खासकर जो हमारे यहाँ मणि राम जी थे और जो दूसरे हमारे हनीफ साहब थे यहाँ पे, जिनके 2 बच्चों की डेथ होगी और मणि राम जी की डेथ होगी। तो मेरा मेन मकसद उनकी फैमिली से यहाँ मिलना था, और साथ ही साथ में जो इस इलाके में क्या क्या डैमेज हुआ है, जैसे यहाँ क्रॉप्स का डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है, फ्रूट बेयरिंग ट्रीज जो हैं उनका भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे डैमेजिंग हुई है। रोड्स का आपने देखा है कि बहुत ज्यादा डैमेज हुई है, बहुत ज्यादा जगहों पे रोड बह गई है।
उसके साथ जो है इस एरिया में स्कूल जो है वो बहुत इफेक्टेड हैं, जैसे अभी हम देख ही रहे थे, बात कर रहे थे यहाँ पे। तो इन एरियाज में टेम्परेरी रिस्टोरेशन ऑफ सर्विसेज जो है वो चाहे मेडिकल की हो, चाहे एजुकेशन की हो, चाहे रोड की हो, चाहे राशन की हो, तो हम कोशिश करेंगे कि अभी मैं असेस भी करूंगा, क्योंकि इससे आगे जो एक रोड है वो बह गई हुई है वहां पे, तो उसकी भी असेसमेंट करूंगा कि पहली प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि गाड़ी जल्द से जल्द जो है वो यहाँ तक कब पहुंचे। तो कोशिश करूंगा, अभी मैं असेस करके, मेरी कोशिश तो रहेगी कि 1-2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर जो है मैं उस एरिया को, रोड को खोल के जो है वो इसमें सबसे पहले जो है वो ट्रांसपोर्टेशन रिस्टोर करेंगे। और उसके साथ साथ जो अभी यहाँ पे बताया कि जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन दरिया काफी बड़ा है, सब बच्चे गुजर नहीं पाते, तो उसके लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट क्या करना पड़ेगा वो मैं जो है आज जाके उसका एक देखेंगे क्या प्लान करता, ताकि कल के दिन में या परसों तक जो है उसका बच्चों के लिए वो रास्ता रिस्टोर करा के, ताकि बच्चे भी जो जाएं। बाकी यहाँ पे जितना भी जो असेसमेंट हमारी है वो चल रही है, नायब तहसीलदार को मैंने यहीं स्टेशन किया है, पूरी टीम हमारी रहेंगी। और मैंने आपके माध्यम के जरिए मैं बताऊं कि पूरी डिस्ट्रिक्ट में मैंने हर पंचायत के लिए जो है वो एक गेस्टेड अफसर जो है उसको अपॉइंट किया है कि वो वहां पे जाएगा। 3 दिन का दौरा जो है उसमें है, जिसमें एक दिन रात को रहना उसी पंचायत के अंदर इलाके में घूमना, वो मैंडेटरी कर दिया हमने कि वो अफसर वहां पे रहेगा और पूरे इलाके में लोगों से मिलेगा, जो नुकसान हुआ है उसकी असेसमेंट करेगा, जायजा लेगा, और जल्द से जल्द हम जो है वो इन चीजों को कैसे रिस्टोर कर सके। और दूसरी बात जो है कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो इस समय जो ये एक दुख का माहौल है जिसमें इन्होंने हमारे बहुत 2 बच्चे थे जो हैं उनकी जान चली गई, मणिराम जी जो थे वो भी इस हादसे का शिकार हो गए। तो कैसे लोगों के दुख में शरीक हुआ जाए, उनके दुख को साझा किया जाए और उनके साथ जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन कंधे से कंधा मिला के कि हम उनके साथ प्रॉपर वे में खड़े हैं, उनकी जो भी उनका नुकसान हुआ है एक ह्यूमन कंट्रोल के तहत क्या क्या भरपाई कर सकते हैं उसकी भरपाई करने की भी कोशिश करेंगे। और जो लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे वो फसल का हुआ है, चाहे वो पेड़ पौधों का हुआ, खासकर जो फ्रूट बेयरिंग ट्रीज है, या उनके रास्ते यहाँ पे खत्म हुए हैं, पानी या बिजली का जो है इनका हालत जो है वो ठीक खराब हुई है, या जो रास्तों का जो हाल हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनको जो है वो जल्द से जल्द जो है वो हम अप्रूव करके इनके ऊपर काम करें।